हेलो मेरे फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? बढ़िया एकदम। तो आज आप लोगों को बहुत कुछ देखने को भी मिलेगा और बहुत अच्छी चीज़ें सुनने को भी मिलेंगी। तो ध्यान से सुनिएगा, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, तभी आपको कई चीज़ें समझ में आएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक माँ अपने बच्चे को किस तरह से प्यार करती है और एक बाप अपने बच्चे को किस तरह से मानता है। ये हम लोग सारी दुनिया में जानते ही हैं, इसमें कोई अलग बात नहीं है। बट आज मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आज मैं यार दिल से एक बात बोलना चाहता हूँ कि सुबह से शाम तक एक अच्छे स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए क्या नहीं। अगर ये चीज़ जो मैं बता रहा हूँ कोई भी स्टूडेंट्स अगर फॉलो कर ले तो उसके जीवन में कभी कोई परेशानी आने का नाम भी नहीं लेगा। ये मैं आपसे गारंटी लेकर कह रहा हूँ। तो वो चीज़ें क्या है, जिसमें से सबसे पहला पॉइंट, सुबह जब उठो कम से कम 5 या 6 बजता रहे इतने बजे उठ जाओ। 5 बजे या 6 बजे, अब चाहे तुम रात को जितने बजे तक पढ़े हो, 5 या 6 बजे तक उठ ही जाओ, पहला ये। दूसरा, उठने के बाद अपना डिफरेंट वर्क के बाद आप एक्सरसाइज ज़रूर से ज़रूर करो। और हाँ, तीसरा तीसरा ये है कि रात को जब सोओ तो चाहे एक मुट्ठी ही चना, कुछ भी मूंग, कुछ भी चीज़ पानी में डाल दो, सुबह उसको आफ्टर ब्रश हल्का सा खा लो। एक मुट्ठी ही खाओ ज़रूर। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा, आप बात कर लो, नहा लो और उसके बाद नहा के पूजा करो और योगा करो, ये दोनों चीज़ करो। तो आपका हो गया तीसरा पॉइंट। तो पहला क्या था, सुबह जल्दी उठना है 5 या 6 बजे। दूसरा क्या था, आपको एक्सरसाइज करना है, एक्सरसाइज के बाद ब्रश करके चना खाना है। तीसरा, उसके बाद चौथा ये है कि जैसे घर का कुछ काम है ये ज़रूर से ज़रूर करो, क्योंकि जीवन बहुत लोग सोचते हैं कि मैं अभी तो पढ़ लूँ, अभी मेरा समय है पढ़ने का, फिर मैं अपने घर में काम कर दूँगा। नहीं, जब जैसा देखो, हर चीज़ें समय के साथ चेंज होनी पड़ती है, हमें भी समय के साथ चेंज होना पड़ेगा। तो इस अकॉर्डिंग से हमें क्या करना है कि सबसे पहले घर का काम ज़रूर से ज़रूर निपटा देना है और फिर उसके बाद बोल दो कि मैंने इतना काम कर दिया, अब मुझे शांति से पढ़ने दो। तो आप चौथा काम हो गया। पाँचवा ये कि अब आप बैठ जाओ 1 से 2 घंटे, जैसे तुम्हारा रुचि। सबसे पहले जब पढ़ने बैठो तो आधे घंटे के लिए जो तुम्हें बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर लगे, बहुत ज़्यादा तुम्हें रुचि हो जिस चैप्टर में या जिस सब्जेक्ट में, उसको उठा लो, उसको पढ़ना शुरू कर दो सबसे पहले। और फिर उसके बाद आधे घंटे हो जाए तो फिर जो तुम्हें सबसे बोरिंग लगे उसको उठा लो, 1 डेढ़ घंटा उसे पढ़ो। फिर उसके बाद अपना रुचि वाला आधे घंटे उठा लो, फिर उसके बाद आधे घंटे बाद बंद करके फिर अपना उठा लो। मतलब एक तो होता है सबका अपना अपना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, जैसे मेरा फिज़िक्स है या फिर जैसे मैथ्स है, तो वैसे ही सबका कुछ न कुछ अलग अलग होता ही रहता है। तो आप लोग वो कर लो और इसी तरह से आधे आधे घंटे इंटरेस्टिंग को डालते चलो और एक एक घंटे अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ते चलो। और इससे क्या होगा कि आपको बोरिंग नहीं फील होगा और आपका सब्जेक्ट भी कंप्लीट होगा। ईमानदारी से बताऊं तो पढ़ाई केवल उतना करो जितना एग्ज़ाम में लाना है, ऐसा कुछ नहीं। पढ़ाई इस तरह से करो कि तुम्हें वो चीज़ कहीं से भी कुछ भी पूछा जाए तो आ जाए। एक बार सच बता रहा हूँ, मैं बैंक में गया था अपना अकाउंट खुलवाने। तो वहाँ के जो कैशियर साहब थे उनसे ऐसे जनरली मेरी बात होने लगी। तो वो बताया कि पहले मैं टीचर था और 1 घंटे का केवल मैं 3,000 रुपये लेता था, लेकिन मैं बैंक में क्लर्क पोजीशन पर हूँ, मेरी सैलरी बताए थे लगभग 50,000 मिल जाती है। तो इसमें मैं खुश नहीं हूँ। तो मतलब ये नहीं कि आप जॉब पा जाओगे बहुत खुश हो जाओगे, लेकिन उन्होंने एक बात बोला, वो बात अभी भी मुझे याद है कि मैं पहले पढ़ता था तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन जब मैं कोचिंग पढ़ाने लगा तो मेरा सिलेक्शन हो गया। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप कोचिंग पढ़ाओ। उन्होंने एक बात और बोली, बात ये बोली कि जब मैं पढ़ाता था ना तो एक ही क्वेश्चन को कितने तरीके से कर सकता था ये सोचता था, जिससे मैं और बेस्ट दे सकूं। तो वो इस तरह से उसमें बहुत अच्छी मैंने पकड़ कर ली। तो आप लोग भी ये पॉइंट्स को फॉलो करो और सारा दिन पढ़ाई पर फोकस करो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करो। अगर कुछ भी हो पर्सनल ना हो, माँ बाप अपनी जो भी चीज़ें बोले उनको करो, बट अगर वो लोग कुछ डिस्कशन कर रहे हैं तो उनकी पर्सनल में इंक्लूड ना हो, नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। एक और ये भी पॉइंट था। तो ये पॉइंट्स सब कुछ समराइज़ कर दूं, पहला सुबह जल्दी उठना, और दूसरा आपका नाश्ता करना, तीसरा आपका पढ़ाई करना, ठीक है, पढ़ाई करना और घर का काम करना, और फिर आपका
माँ बाप की बात को पूरा रिस्पेक्ट करना और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने आप को अकेले रखो। प्लीज़ फ्रेंडशिप या आजकल के जो बच्चे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड एक्सेट्रा बना रहे हैं, ये सब बर्बादी के लक्षण हैं। तुम जीवन में कुछ उखाड़ नहीं पाओगे। लास्ट बात ये भी जान लो, अगर इन सब चक्करों में पड़े तो लिख के दे रहा हूँ, कभी जीवन में कुछ हो नहीं पाएगा जो भी लड़का इस चक्कर में पड़ा है। तो मैं ये बातें एकदम टू द पॉइंट बोल रहा हूँ, साफ साफ बोल रहा हूँ। कई स्टूडेंट्स तो मेरे सोच रहे होंगे कि भैया ये भी बोल सकते हैं क्या? हाँ, ये भी बोल सकते हैं भैया, बर्बाद हो जाओगे। लिख के दे दूँ, इस लाइन में जो गया वो बर्बाद हो गया। मिलते हैं ना। मैंने देखा है कई लोगों को, जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसे टॉम एंड जेरी आप केवल आजकल स्क्रिप्चर में देखते थे, ओरिजिनली देख लीजिए। और ऐसे ही फाइट्स होती रहती हैं, ना पढ़ पाओगे, ना लिख पाओगे, ना जीवन में कभी कुछ कर पाओगे। लिख के दे दूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पढ़ाई पर फोकस करो और इन सब चक्करों में पढ़ो ही मत। केवल और केवल पढ़ाई फोकस करो। ये बात याद रखना कि माँ बाप ही तुम्हारे लास्ट तक रहेंगे। चाहे जितना किसी को भी तुम अपना मान लो, एक न एक दिन इतना भयंकर वो तुम्हें अपोज करेगा जो तुम सपने में भी नहीं सोचोगे। इसलिए माँ बाप के अलावा उतनी रिस्पेक्ट, उतना ज़्यादा ओहदा, उतना ज़्यादा औकात कभी मत देना। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। गुड। कि मैं हमेशा बोलता हूँ अपने स्टूडेंट से कि आज तुम सोओगे तो कल, जब आज तुम सो रहे हो तो कोई पढ़ रहा होगा, और जब तुम कल उठोगे तो वह तुमसे इतना दूर निकल जाएगा कि तुम कभी भी उससे बराबर नहीं हो सकते। और अगर तुम चाहोगे उससे हाथ मिलाने के लिए तो वो तुमसे हाथ भी नहीं मिलाएगा। वैसे ही आज से प्रण ले लो कि मैं ये सारी पॉइंट्स को फॉलो करूँगा। मैं सर्वेश आपको गारंटी देकर कह रहा हूँ, जो बच्चा इस सारे पॉइंट्स को फॉलो अप किया वो जीवन में कभी भी कोई भी मुकाम ऐसा नहीं होगा जो हासिल ना कर पाए। मतलब पढ़ाई बहुत बहुत प्यार से करो, ज़्यादा उसमें अगर उलझे तो मैं कह रहा हूँ आती हुई चीज़ भी एग्ज़ाम में आप भूल जाओगे। पढ़ाई एक सब्जेक्ट या चैप्टर नहीं है, वो एक इमोशन है। बाय फ्रेंड्स। ओके।